हेलो बच्चों, साइंस विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट को कवर किए, उसके एप्लीकेशन को कवर किए, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कवर किए, और अब हम लोग आज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को कवर करने जा रहे हैं। तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, सबसे पहले आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। देखो, इसमें होता क्या है कि पिछली क्लास में हम आपको बताए थे कि जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है ए डॉट बी, एक होता है हमारे पास ए क्रॉस बी। ये हमारे पास जो भी होगा वो स्केलर वैल्यू होगा, और ये हमारे पास जो भी आएगा वो एक वेक्टर वैल्यू होगी। यानी ए क्रॉस बी और ए डॉट बी दो तरह से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों सेम नहीं है, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कह रहे हैं। पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, आपको मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, आप वहां से भी देख सकते हो। ए क्रॉस बी आज हम लोग सीखने वाले हैं। आज का हमारा पूरा का पूरा क्लास का कंसंट्रेशन ए क्रॉस बी के ऊपर होगा। तो ए क्रॉस बी एक सिंगल वेक्टर होता है, पहले तो ये दिमाग में डालना है। व्हाट इज ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी इज अ सिंगल वेक्टर। यानी अगर आप बहुत सारे वेक्टर को क्रॉस करते चले जा रहे हो, लेट्स से ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी डॉट 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 क्रॉस एन, तो ये सब मिल करके एक सिंगल वेक्टर जनरेट करेगा। लेट से मान लेते हैं उस वेक्टर को हम कुछ भी नाम दे देते हैं, तो एक सिंगल वेक्टर का डेवलपमेंट होगा। यानी जितने भी वेक्टर को आप क्रॉस प्रोडक्ट करते चले आओगे लाइन से लाइन, तो सारे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वेक्टर देगा। अब सबसे पहले आते ये वेक्टर होगा कहाँ, अगर ये वेक्टर है तो है कहाँ? तो देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मानिए कि ये हमारा ए वेक्टर है और इस साइड में हमारा बी वेक्टर है, और हम कह रहे हैं सर ए क्रॉस बी निकालने के लिए, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी इज अ सिंगल वेक्टर, ये होगा कहाँ? तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। अपने हाथ को ए वेक्टर के डायरेक्शन में रखेंगे और बी की तरफ बेंड करेंगे। ए के डायरेक्शन में रख के जैसे ही आप बी की तरफ बेंड करोगे, आप देख रहे हो थंब कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ। इसका मतलब ए क्रॉस बी हमारा आउटवर्ड होगा। कहाँ होगा? आउटवर्ड। अब अगर हम बी क्रॉस ए निकाले होते तो बी पे हाथ रखते और ए की तरफ बेंड करते अपना राइट हैंड, हमारा थंब कहाँ गया? अंदर की तरफ। तो बी क्रॉस ए वेक्टर, बी क्रॉस ए वेक्टर कहाँ हो गया? इनवर्ड हो गया। यहां से आप देख पा रहे हो, यहां से आप देख पा रहे हो कि ए क्रॉस बी वेक्टर जो भी आप निकाले वो बाहर था, आउटवर्ड। आउटवर्ड को जनरली हम लोग डॉट से लिखते हैं और इनवर्ड को जनरली हम लोग क्रॉस से डिनोट कर देते हैं। तो ए क्रॉस बी जो है वो और बी क्रॉस ए एक दूसरे के जस्ट एंटी पैरेलल हुआ या नहीं हुआ? एक दूसरे के जस्ट एंटी पैरेलल हुआ। इसका मतलब है अगर ए क्रॉस बी इस साइड आ रहा होगा तो बी क्रॉस ए ठीक इस साइड आ रहा होगा। हाँ सर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। यानी ए क्रॉस बी क्रॉस ए एक एंटी पैरेलल वेक्टर जनरेट हो गया। ए क्रॉस बी प्लेन के बाहर आया और बी क्रॉस ए प्लेन के अंदर चला गया, और दोनों वेक्टर एक दूसरे पे एंटी पैरेलल होने की वजह से एंगल 180 डिग्री का हो गया। ये बहुत बेसिक बात है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले भी बता रखे हैं आपको कि हमारी जो तीन एक्सिस है, एक्स वाई और क्या, जेड। एक्स एक्सिस को हम लोग आई कैप यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं, यानी एक्स एक्सिस में होने वाली जो भी वेक्टर क्वांटिटी जो भी अलोंग द एक्स एक्सिस होंगी उनको हम लोग आई कैप से डिनोट करेंगे। वाई एक्सिस के अलोंग कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लाई करेगा तो उसको हम लोग जे कैप से डिनोट करेंगे, जे कैप से। और जेड एक्सिस के अलोंग लाई करने वाले वेक्टर को हम लोग के कैप से डिनोट करेंगे। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, मानिए कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना ही है। लेट से ए क्रॉस बी निकालना ही है। निकलता कैसे है सर? तो ये निकलता है मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा से। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पे सब कुछ स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें कहीं ना कहीं कोई डायरेक्शन डालना होगा। तो अभी हम एन यूनिट वेक्टर डाल दिए। क्या डाल दिए? एन यूनिट वेक्टर। हमने अभी पीछे ही आपको बताया कि भैया ए क्रॉस बी है कहाँ, तो देखोगे ये ए है, ये बी है। तो हमने जैसे ही ए क्रॉस बी निकाला, ए क्रॉस बी, तो ये प्लेन के बाहर आ गया, आउटवर्ड आ गया। कहाँ आ गया? आउटवर्ड आया। इसका मतलब ये अभी ए क्रॉस बी है, ये वेक्टर जो बाहर की तरफ आ रहा है वो हमारा ए क्रॉस बी है। आप यहां से क्या ऑब्जर्व किए सर? ए क्रॉस बी वेक्टर
वेक्टर ए पर परपेंडिकुलर है सर, ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर, यस और नो? हाँ सर। आप याद करो, इसका मतलब ये तो सिंगल वेक्टर है, ये भी सिंगल वेक्टर है, ये भी सिंगल वेक्टर है और ये भी सिंगल वेक्टर है। अब दो वेक्टर हैं और दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये नियम तो फॉलो कर लेगा ना। आप डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे ना, ए डॉट बी अगर 0 के बराबर हो गया तो वेक्टर परपेंडिकुलर है। हाँ सर, पढ़े थे ये। तो यहां पर क्या होगा कि ये दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल होगा 0 के बराबर। 0 के बराबर क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑर्थोगोनल है, एंगल 90 डिग्री और डॉट प्रोडक्ट में cos 90 आता है, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। सिमिलर मैनर में, यानी अभी हम लोग पढ़ तो रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन उसके अंदर हम लोग डॉट प्रोडक्ट का कुछ वैल्यू भी देख रहे हैं। ए क्रॉस बी डॉट बी कितने के बराबर हो जाएगा सर? 0 के बराबर। यानी कहीं पर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो ये सब ऑटोनोमस इस बात को क्या करेगा? फॉलो अप करेगा। मेरी बात आप, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो आप सब लोग। चलिए, वेरी गुड। तो ये हम लोग सीखे क्या कि सर ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो जिन वेक्टर को क्रॉस करने से आता है वो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। या तो वो प्लेन के बाहर होगा या तो वो प्लेन के अंदर होगा। उस प्लेन में कभी नहीं होगा ए क्रॉस बी जिसमें ए और बी वेक्टर हो रहा होगा। यानी ए और बी वेक्टर जिस भी प्लेन में रहेगा उस प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर रहना ए क्रॉस बी को और बी क्रॉस ए को। ए क्रॉस बी क्रॉस ए जस्ट एंटी पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए क्रॉस बी हमारा इस तरह से निकला। अगर हम सिर्फ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाह रहे हैं तो सिर्फ हम ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, बिना कोई यूनिट वेक्टर के। मैग्नीट्यूड को सिंपली ए बी साइन थीटा भी हम लिख सकते हैं। ये हमारा ए क्रॉस बी का क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया, नहीं मॉडुलस हम लोग निकाल लिए वेक्टर का, ए क्रॉस बी वेक्टर का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा निकालेंगे कैसे सर? तो देखोगे आई डॉट आई निकालना है मान लो हमको, तो दुनिया का हर वेक्टर खुद के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है सर? 0 डिग्री का एंगल बनाता है। तो डॉट प्रोडक्ट आप निकालते थे तो वैल्यू 1 आती थी। आई डॉट आई 1 आया था। जे डॉट जे जब डॉट प्रोडक्ट में निकाले थे तो 1 आया था। के डॉट के भी क्या आया था? 1। आई क्रॉस जे, आई डॉट जे, अभी डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा सा इसमें हम लोग ला रहे हैं। आई डॉट जे 0 के बराबर हो गया था। आई डॉट के 0 के बराबर हो गया था क्योंकि सब ऑर्थोगोनल हो रहा था वहां पर। के डॉट जे भी कितने के बराबर हो गया? 0 के बराबर। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा? चूंकि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का सेंट्रिक कर रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? आई क्रॉस आई अगर हमको निकालना, आई क्रॉस आई कैसे निकलेगा? मॉड आई और क्या लिखोगे? साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई? 0। यहां पर आप देख रहे हो सिमिलर चीजों के साथ वैल्यू कितनी आ रही क्रॉस प्रोडक्ट की? सर 0 आ रही है। यहां पर सिमिलर प्रोडक्ट सिमिलर वेक्टर के साथ, सिमिलर यूनिट वेक्टर के साथ, आई या आई, जे और जे, के और के साथ वैल्यू क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। और आई जे जे के आपस में क्या कर रहे थे? वैल्यू क्या दे रहे थे? डॉट प्रोडक्ट में 0 दे रहे थे। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा? सिमिलर की वैल्यू 0 आएगी। सिमिलर सिमिलर, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, वैल्यू क्या हो गया? 0। आई क्रॉस आई, सॉरी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और क्या? के क्रॉस के, वैल्यू क्या जनरेट कर देगा सर? 0 जनरेट कर देगा। क्यों 0 जनरेट करेगा? बिकॉज एंगल बिटवीन आई आई जे जे के इज 0 डिग्री और साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। अब सर ठीक है सर, आई आई को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, जे जे को करेंगे 0 आएगी, के को करेंगे 0 आएगी। लेकिन आई और जे को करेंगे तो क्या आएगा? जे और के को करेंगे तो क्या आएगा? अब हम लोग उसको सीखने जा रहे हैं। पहले तो आप इसको माइंड में सेट करो कि आई क्रॉस आई भैया 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। और अगर सिमिलर वेक्टर हुआ आई डॉट आई तो 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के डॉट में 1 हो जाता है और डिसिमिलर के साथ वैल्यू 0 हो जाती है डॉट प्रोडक्ट में। अब आते हैं डिसिमिलर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। इसको अपनी कॉपी में लिखते चलना है सब लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा। हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं एक रूल जिसका नाम है स्क्रू रूल। ये रूल कहता है कि अगर सेंस आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो आई को जे से करोगे और ये सेंस को पॉजिटिव लेना, आई जे से गुना होगा तो आएगा के। अगर जे के से मल्टीप्लाई हो गया, जे के से, तो अभी भी हम एंटी क्लॉकवाइज ही है, अभी भी हम एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो आएगा आई। सर के अगर मल्टीप्लाई हो गया आई से तो आएगा जे। हाँ सर। लेकिन अगर सेंस एंटी क्लॉकवाइज ना हो, यानी अगर हमारा सेंस एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेना है। अगर सेंस क्लॉकवाइज हो गया तो देखो क्या होगा। मानो जे क्रॉस आई निकालना है तो कितना आ जाएगा? जे क्रॉस आई, तो ये हमारे लिए आ जाएगा -के।
यस सर, आ जाएगा माइनस के। अगर हम लोग ऐसा ले लेते हैं लेट से आई क्रॉस के, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज हुआ। आई और के, आई और के हम ऐसे जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस में जे हमारे लिए। सर अगर जे के क्रॉस जे ले लेते, के क्रॉस जे, तो के का जे के साथ, के का जे के साथ, तो सर हम एंटी क्लॉकवाइज है, आएगा क्या माइनस में आई। हाँ सर आएगा माइनस में आई। तो ये पहले आपको स्क्रू रूल के हिसाब से याद कर लेना है। इस रूल को बेसिकली हम लोग स्क्रू रूल बोलते हैं। ठीक है, कौन सा रूल? स्क्रू रूल, स्क्रू रूल। तो ये रूल स्क्रू रूल कहलाता है, आप इसको सब लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा मल्टीप्लाई पे आते हैं। मानो ए वेक्टर है हमारे पास आई प्लस 2j प्लस 3k, और एक वेक्टर बी है हमारे पास 3i माइनस 3j प्लस 2k, और हमसे कह रहा है ए क्रॉस बी आप निकालो और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी निकालो। तो पहले हम लोग स्क्रू रूल लगा करके देख लेते हैं निकाल पाएंगे कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी लिखने की कोशिश करेंगे। पहले ए वेक्टर है तो ए वेक्टर लिख डालो, आई प्लस 2j प्लस 3k, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ सर, 3i के साथ माइनस 3j के साथ प्लस में 2k के साथ। क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद देखो एक छोटा सा आई जे के बना के रख लो अपने लिए साइड में, आई जे और के, और ऐसे घुमा करके लिख देना प्लस साइन। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी बना पाओगे सवाल को। ठीक है, तो प्लस साइन लिख दिया। अब हमको ध्यान में रहेगा किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा। हमको पहले से पता है कि आई आई सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो अब आई जे से ही गुना करना बचा, 1 × -3 आएगा -3, और आई गुना हो रहा है जे से, आई अगर जे से गुना होगा तो आएगा के, तो के आ गया। हाँ सर, फिर आई को के से गुना करना है, तो 1 × 2 आएगा 2, और आई के से गुना हो रहा है, आई के से गुना हो रहा है, हम एंटी क्लॉकवाइज है तो आएगा माइनस में जे। अभी हम पूरा साइन के साथ ब्रैकेट ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर जैसे ही आपको लगेगा कि आप बहुत तेज हो गए हो, जल्दी जल्दी बना पा रहे हो, आप जल्दी जल्दी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 से 2 को अब आई से मल्टीप्लाई करते तो होगा 3 × 2 = 6, और जे आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, जे आई से मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज है, तो आएगा माइनस में के, माइनस में के आया। हाँ सर बिल्कुल आएगा। जे जे से मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर जे के से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 2 = 4, और जे जब के से मल्टीप्लाई हुआ जे के से, तो हम अभी क्लॉकवाइज है। हाँ सर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो क्या आएगा वैल्यू आई, तो ये आ गया हमारे लिए आई। अब आई जे के हमारे पास तो आ गया, अब जे का तो हो गया, अब के का आते हैं, के ऊपर आते हैं। चलिए देखते हैं, 3 3 = 9, और के आई से मल्टीप्लाई हुआ, के आई से मल्टीप्लाई हुआ, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है अभी भी, तो प्लस में आएगा जे, जे प्लस में आ गया। फिर के जे से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 = 9, पहले नंबर नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए के जे से, के अगर जे से तो हम क्लॉकवाइज है, तो आएगा क्या माइनस आई, और के से मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू कितनी हो गई जीरो, वैल्यू कितनी हो गई जीरो। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, आई वाले कितने टर्म है, देखो यहाँ 4 आई है, यहाँ 9 आई हो जाएगा प्लस में, यानी 13 आई आ जाएगा हमारा। फिर क्या आ जाएगा सर, 13 आई के बाद अब जे वाले टर्म को देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। तो जे वाला एक टर्म यहाँ पर है, और जे वाला एक टर्म यहाँ पर है, 9, और ऊपर में आ रहा -2, तो ये हो गया हमारा प्लस में 7j। अब के वाले सारे टर्म को देख लेते हैं, यहाँ पर है -3 के, यहाँ पे है -6 के, तो ये हो जाएगा हमारा 9k। तो ये हमारा आ गया ए क्रॉस बी वेक्टर। ये हम लोगों ने स्क्रू रूल को यूज करके बना लिया ए क्रॉस बी वेक्टर को। अब हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालना तो बड़ा ही आसान काम है। ए क्रॉस बी इज अ सिंगल वेक्टर, और किसी भी वेक्टर को अगर आई जे के टर्म में एक्सप्रेस कर दो तो मैग्नीट्यूड आप ऐसे निकाल लोगे, 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप आराम से ये सब सॉल्व कर पा रहे होगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत है किसी को, किसी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत नहीं सर? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने वाले डिटर्मिनेंट मेथड से। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड।
क्रॉस प्रोडक्ट निकालने वाले अभी हम वेक्टर का कौन सा मेथड से, डिटरमिनेंट मेथड से। तो सबसे पहले हम आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना सिखाते हैं। देखो क्लास 11th और 12th में ना 2 इंटू 2 3 इंटू 3 का डिटरमिनेंट आना चाहिए। इतना डिटरमिनेंट आ रहा है, हमको नहीं लगता कि जेई में भी इससे ज्यादा कुछ पूछता है। 2 इंटू 2 का डिटरमिनेंट आना चाहिए, 3 इंटू 3 का डिटरमिनेंट। इन दोनों डिटरमिनेंट पे अपनी पकड़ को आप बढ़ाइए। तो चलिए पहले 2 इंटू 2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, मानिए हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 और ये कुछ ए लिख दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, फिर बीच में माइनस का साइन देंगे। अब 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 2 इंटू 3, 1 इंटू 4, 4 हो गया, और 3 टू जा 6 हो गया, ये वैल्यू आ गई -2। यानी अगर हम इसका एक प्रोटोटाइप लिख ले अपने लिए, तो सर ए बी सी डी, तो ए किससे मल्टीप्लाई होगा, तो ए मल्टीप्लाई होगा डी से, और माइनस का साइन आएगा, बी किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से, जो आ जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी हमारी वैल्यू हो गई ए डी माइनस बी सी। आपको इसको ध्यान में रख लेना है। 2 इंटू 2 का तो बहुत आसान था, बहुत आसान था। अब आते हैं 3 इंटू 3 पर, 3 इंटू 3 पर। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए अब 3 इंटू 3 के डिटरमिनेंट पे आते हैं। देखिएगा, ऐसे हम पहले डाटा के साथ दिखा रहे हैं, फिर हम बिना डाटा के भी बनाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3, 3 2 1, 1 3 2, ऐसा कुछ है, और इसको हमको सॉल्व करना है। तो ये हमारा 3 इंटू 3 का डिटरमिनेंट है, 3 रो है 3 कॉलम है। देखो इसमें होता क्या है, डिटरमिनेंट के अंदर ऐसे ऐसे जो लाइनिंग होती है जितनी बन रही है उसको हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। और ऐसे ऐसे वाले को यानी वर्टिकल वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो इसमें रो और कॉलम है। देखो इसके अंदर कितना रो है, तो एक रो 1 है, ये सेकेंड रो है, ये वाला जो है 1 3 वाला ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकेंड कॉलम है। तो 2 रो 2 कॉलम, इसीलिए 2 इंटू 2 का डिटरमिनेंट है। यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पे 3 रो है, रो 1, ये हमारा रो 2, और ये हमारा रो 3, और ऊपर वाला क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। यानी इसमें 3 रो 3 कॉलम है। चलिए इसको सॉल्व करना सीखते हैं। सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें, तो ध्यान दे करके सीखिएगा। 1 2 3, 3 2 1, 1 3 2। क्या कर लेते हैं, सबसे पहले ऊपर में प्लस माइनस प्लस साइन डाल देंगे अल्टरनेट। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को कैरी करेंगे, 1 को कैरी किए, 1 का पूरा रो और 1 का पूरा कॉलम ओमिट कर दीजिए, भूल जाइए 1 का रो और 1 का कॉलम। तो 1 का रो भूलेंगे तो आपको ये पूरा भूलना होगा, भूल जाइए। 1 का पूरा कॉलम भूलेंगे तो ये भूलना होगा, भूल गए। ठीक है, तो क्या आया, क्या 4 एलिमेंट आपको दिख रहे बचे हुए, तो सर 2 1 3 2, 2 1 3 2। आपको इसको सॉल्व करना है, ये 2 इंटू 2 का डिटरमिनेंट है, सॉल्व करेंगे बाद में। फिर क्या करना है, अगले एलिमेंट पे जाना। अगला एलिमेंट कौन है, 2। तो अगला एलिमेंट 2 है, उसका रो और उसका कॉलम भूल जाइए। तो 2 का पूरा पूरा कॉलम ये हो गया, और 2 का पूरा रो ये हो जाएगा, पूरा कॉलम वो हो गया, ये हो गया हमारा पूरा कॉलम, और ये हो गया हमारा पूरा रो, पूरा कॉलम पूरा रो। तो क्या हमारे पास 4 एलिमेंट दिखेंगे, 3 1 1 2। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, 3 के अलॉन्ग पूरा का पूरा एक कॉलम भूले और पूरा का पूरा एक रो छोड़ देंगे। क्या बचा, सर बचा हमारे पास 3 2 1 3। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए सॉल्व करते हैं। +1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, बीच में माइनस का साइन, -2, 3 2 जा 6, बीच में माइनस का साइन, 1 1 जा 1, प्लस में 3। इसको कैसे सॉल्व करते थे, तो 3 3 से मल्टीप्लाई होगा दैट इज 9, 2 1 से मल्टीप्लाई दैट इज 2। सॉल्व करेंगे, 4 में से 3 गया 1, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ आएगा 1, 6 में से 1 गया 5, 5 2 जा 10, प्लस में 9 में से 2 गया 7, 7 21 21। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 माइनस कर लोगे तो 11, 11 और 1 12, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसको आराम से बना पाओगे। ठीक है, एक हम बनाने के लिए आपको दे दे रहे हैं, आप इसको कॉपी पे बना भी लीजिएगा। ठीक है, 5 7 9 3 8 2 4 -1 -3, इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, अपनी कॉपी पर सब लोग। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसको आराम से सीख गए होंगे। एक और एग्जांपल लेकर के अगर सिखाना हो तो हम सिखा देते हैं आपको। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर के हम सिखा रहे हैं आपको। देखिएगा, लेट से हमारे पास आ गया -1 -3 2, -1 4 2, -1 3 और 2। सर प्लस माइनस और प्लस ऐसा कुछ आ गया, प्लस माइनस प्लस कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे प्लस, लेकिन 1 किस चीज में, माइनस में, तो -1। फिर क्या करेंगे, रो और कॉलम उसका भूलेंगे, रो और कॉलम उसका भूलिए, उसके अलोंग 1 एलिमेंट का भूल गए, ऐसे भूले ऐसे भूले,
4,2 और 3,2, फिर माइनस, और है किस चीज में, यहां से माइनस साइन कैरी किए, और ये खुद -3 है, लिख देते हैं -3 अभी फिलहाल। रो और कॉलम भूल करके क्या क्या एलिमेंट दिखेगा सर? सर दिखेगा -1, 2 और 2, हाँ सर। फिर क्या हो गया, प्लस में 2, उसका रो और कॉलम छोड़िए, रो और कॉलम छोड़ेंगे तो -1, 4 और 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। क्या आएंगे आपके आंसर? सर -1, और यहां पर आ जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी 3 2 जा 6, 3 3 3, ये हमारा हो जाएगा -2, और बीच में -2 तो +2, हाँ सर, प्लस में 2, -3, -4, प्लस में 4 हो जाएगा, -4 आएगा उधर से। ये हो गया हमारे पास 2, दैट इज -2, यहाँ पे 0 हो जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो गया। इधर हो गया +1, तो ये हो गया +2। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई? तो हमारी वैल्यू आ गई 0। क्या आई हमारी वैल्यू? 0 आई, 0। तो बात समझ में आया? हाँ सर, समझ में तो आया। ठीक है, उम्मीद करें कि आप आराम से समझ पा रहे हो। 0 तो आना चाहिए, आ रहा था ना? 8 में 6 गया 2, -2, हाँ 3 2 -1, यहाँ पे 1 आएगा, हाँ ठीक है। और माइनस माइनस प्लस, हाँ ठीक है, ठीक है, आप एक बार चेक भी कर लेना, आएगा 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं किस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करके हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को निकालेंगे। देखो, डिटर्मिनेंट का यूज तब करना जब सवाल मतलब तीनों आई जे के तीनों, अगर छोटा छोटा कोई सवाल है कि बस आई को जे से गुना करना है, जे को के से गुना करना है, 2 ही 4 है बस, तो क्या करेंगे, स्क्रू मेथड को ही प्रिफर करेंगे, जल्दी जल्दी उसी से बनेगा फिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे निकाले डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट। मानिए हमारे पास ए वेक्टर है, I 2i -3j +2k, और हमारे पास एक बी वेक्टर है, I +2j -3k, और हमसे कह रहा है ए क्रॉस बी निकालो, क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिटर्मिनेंट का यूज कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे 3 × 3 का, ऊपर में आई जे और क्या लिख देंगे, के। सबसे पहले ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर में दिए गए जितने भी नंबर है आई जे के उन सब के कोफिशिएंट को सामने सामने लिखेंगे। तो I 2 था, जे -3 है, और के का कोफिशिएंट 2 है। बी में आई के आगे 1 है, और जे के आगे 2 है, और के आगे -3 है। अब आपको इसको बस सॉल्व करना रह गया, आप इसको बस क्या कर लो, सॉल्व कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। जो भी सॉल्व होकर आ जाएगा वही आंसर है। चलो प्लस माइनस और क्या कर लिए, साइन भी ले लिए अल्टरनेट। सबसे पहले प्लस आई कैप, रो और कॉलम भूलो, रो भूले कॉलम भूले, क्या दिखा, यही 4 एलिमेंट, दैट इज -3 2 2 और -3। फिर क्या करेंगे सर, माइनस में जे लेंगे, लेकिन ऊपर में साइन तो माइनस का है ना, -j। क्या 4 एलिमेंट आएगा, तो सर इसका रो भूले, इसका कॉलम, इसका कॉलम भूल जाए, सॉरी रो भूल जाइए, और ये कॉलम भूल जाइए, क्या दिखेगा, 2 1 2 -3। फिर कहाँ पे आ जाइए, के पर। क्या क्या करना है सर, कॉलम भूल जाइए, रो भूल जाइए, जो 4 एलिमेंट दिख रहा है पहले लिख दो, 2 -3 1 और क्या 2, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। तो सबसे पहले आई कैप छोड़ देते, 3 3 जा 9, प्लस में 9 हो जाएगा, -2 2 जा 4, माइनस में जे, इसको सॉल्व करो, 3 2 जा 6, बीच में -2, मतलब 2 दूनी 2, 2 एकम 2, सॉरी यहाँ पे होगा 3 2 जा 6, हाँ ठीक है, सही है, माइनस में बीच में -2 1 जा 2, सही आ रहा है। के टाइम्स, चलो इसको चेक करो, 2 2 जा 4, -3 आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 5 आई कैप आ जाएगा, हाँ सर, माइनस, यहाँ पे देखो 8 माइनस में आ रहा, -j, तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 8j हो जाएगा। क्या 4 3 7, यानी ये हमारे पास 7k आ जाएगा। अगर मान लो कि हम, ये तो हमारा ए क्रॉस बी निकल गया डिटर्मिनेंट मेथड से। अगर मान लो कि हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना होता है ए क्रॉस बी का, तो आराम से निकाल लेते, दैट इज √5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते, जो आता वो आंसर हो जाता। ठीक है, सॉल्व कर लेते, जो आता वो क्या हो जाता, आंसर हो जाता, जो भी आता वो हमारा क्या हो जाता, ये हो जाएगा 49। ऐड कर लीजिएगा। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए सब लोग, ठीक है, अपनी कॉपी पर।
इसके बाद अब हम लोग आगे आपको क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहां तक हमने क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आपका पूरा बेसिक क्लियर कर दिया, आपका फाउंडेशन क्लियर कर दिया। अब कहीं पर भी क्रॉस प्रोडक्ट में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात बस हम छोटा छोटा रिकॉल करा दे जो क्रॉस प्रोडक्ट से जरूरी होता है इंट्रेंस के लिए कैरी करना, अपने एग्जाम के लिए कैरी करके चलना, ठीक है। तो सबसे पहला चीज, ए क्रॉस बी एक सिंगल वेक्टर है, ए क्रॉस बी एक सिंगल वेक्टर है, ए क्रॉस बी हमेशा ए और बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी आपस में बराबर नहीं होगा। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होगा। ए क्रॉस बी कभी भी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के, लेकिन ए क्रॉस बी की वैल्यू हमेशा बराबर होगी बी क्रॉस ए के। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होगा। तो सर बराबर अगर लिखना है वेक्टर वाइज तो कैसे लिखेंगे? तो आप ऐसे लिखोगे, ए क्रॉस बी हमेशा माइनस टाइम्स बराबर होगा बी क्रॉस ए के। माइनस कर देंगे तो ये वेक्टर वापस ए क्रॉस बी में आ जाएगा। आई बात समझ में? सर ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट इनमें से किसी भी एक वेक्टर के साथ निकालोगे वैल्यू हमेशा जीरो आएगी, क्योंकि ये लोग ऑर्थोगोनल होते हैं। प्लेन पे परपेंडिकुलर था ना ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी डॉट बी कितने के बराबर आया? जीरो के बराबर आया। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, इन सब चीजों को आप अच्छे से याद करेंगे, आप अच्छे से अपने दिमाग में फिट करेंगे। अगर आपको आगे चल करके कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना है, ये हमेशा याद रहना चाहिए आपको। एंट्रेंस एग्जाम तो छोड़ दीजिए, अगर आपको स्कूल का भी सिंपल एग्जाम देना है तो भी आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। नहीं आ रहा है, आप सीखने का कोशिश करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फिर वीडियोस के अंदर।